हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन कुछ इस प्रकार डिफाइंड है एंड हमें कहा है कि जो फंक्शन है ये x इज़ इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है और हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन PYQ है तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, कंटिन्यूअस पूरा लिखना है, ठीक है। तो सिंस ये जो फंक्शन है ये x इज़ इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, राइट। या फिर इसे आप थोड़ा अच्छे से लिखो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x which is RHL it is equal to f of 0, ठीक है। एंड इस पे आप एक डब्बा लगा दो एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। हमें ये चीज़ पता चल गई कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे तो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? वो दोनों फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उसके बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ मैम समझ में आ गया। तो अब हम एक एक करके LHL और RHL फाइंड करेंगे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटे वैल्यू, तो 0 से छोटा क्या है? kx अपॉन मॉड x। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे kx अपॉन मॉड x, ठीक है, ठीक है। हाँ मैम। अब जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है उसकी वैल्यू को आप फाइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं kx अपॉन, जब भी मॉड्यूलस निकलता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ निकलता है, तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस k, ठीक है। हाँ, तो LHL की वैल्यू आ गई नेगेटिव k माइनस k। अब हम लोग निकालेंगे RHL, ठीक है। RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव RHL मतलब 0 से बड़े वैल्यू, 0 से बड़ा क्या है? 3। सो इट इज़ यहाँ पे 3 आ जाएगा जो कि 3 ही रहने वाला है, ठीक है। अब LHL आ गया, RHL आ गया। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस k इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि LHL और RHL इक्वल होने वाले हैं। लेकिन आप फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे तो f ऑफ 0 भी आपके पास 3 ही आने वाला है। कैसे? कि f ऑफ 0 जब x 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 3 ही है, ठीक है। x जब 0 है या 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, ठीक है। 0 मतलब एट दैट पॉइंट, 0 से बड़ा मतलब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट में, 0 से छोटा मतलब उसके राइट हैंड लिमिट में, सॉरी 0 से बड़ा मतलब उसके राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। और 0 से छोटा मतलब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट में। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, इसको हमने 1 बोल दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो इससे हम लोग कहेंगे कि माइनस k इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 3, या फिर माइनस k इज़ इक्वल टू 3, या फिर k इज़ इक्वल टू -3। एंड दिस इज़ योर आंसर। आपको की ही वैल्यू फाइंड करनी थी तो यही आपका आंसर है। ये आप लिख के आ जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे सॉल्व किया फिर से बता देती हूँ, एक समरी दे देती हूँ इस क्वेश्चन की। देखो हमें एक फंक्शन दिया था, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दिया था kx अपॉन मॉड x अगर x 0 से छोटा है और 3 अगर x 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो, राइट। और हमें कहा था कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है
जब x 0 है तो हमें की वैल्यू ढूंढना था, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें क्योंकि पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जब हमने निकाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट -की मिली, राइट हैंड लिमिट 3 और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, उस पॉइंट मतलब 0 पे 3 आ रही थी, तो तीनों को इक्वेट किया तो की वैल्यू हमें -3 मिल गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।